सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। रफ़ी साहब एक सच्चे देशभक्त थे। वो गांधी जी को बहुत चाहते थे। यही वजह थी कि जिस दिन गांधी जी का इंतकाल हुआ उस दिन रफ़ी साहब बहुत रोए थे। रफ़ी साहब उस दौर में कई गीत गा चुके थे और हिंदुस्तान में उनका काफ़ी नाम हो चुका था, लेकिन उनके गीत ने हिंदुस्तान भर में लोगों की आंखें नम कर देने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। और वो गीत था सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों। ये किसी फिल्म का गीत नहीं था। दरअसल गांधी जी के इंतकाल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि भारत के पहली आज़ादी के जश्न पर लाल किले से गांधी जी की याद में एक गीत पेश किया जाए, और फिर इस गीत को तैयार करने की जिम्मेदारी मिली हुस्नलाल भगतराम जी को। गाने को तैयार करने के लिए वक्त बहुत कम था। राजेंद्र किशन जी, जो फिल्मी गीत लिखने के अलावा एक बहुत उम्दा देशभक्ति कविताएं लिखने वाले कवि थे, हुस्नलाल भगतराम जी ने उनसे एक ही रात में इस गीत को लिखवाया। धुन के साथ गीत तैयार हुआ और अब बारी थी गायक की। मोहम्मद रफ़ी साहब को इस गीत को गाने की जिम्मेदारी दी गई। रफ़ी साहब ने अब तक इस तरह का कोई बड़े पैमाने पर, और वो भी सरकारी शो नहीं किया था। वो उनका शुरुआती दौर था, इसलिए वो हिचक भी रहे थे कि इतनी भीड़ के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने लाल किले से कोई गीत, वो भी बापू के लिए, कैसे गाया जाएगा। लेकिन रफ़ी साहब शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने इस गीत को गाने से पहले बहुत मेहनत की और आखिरकार जब रफ़ी साहब ने लाल किले से ये गीत गाया तो वहाँ मौजूद हर कोई पलके भिगो गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखें भी नम हो गईं और वो रफ़ी साहब से इतना मुतासिर हुए कि गीत गाने के बाद उन्होंने अपने हाथों से रफ़ी साहब को सिल्वर मेडल से नवाजा, जो रफ़ी साहब का करियर का पहला मेडल था। इस गीत ने न सिर्फ लाल किले पर मौजूद लोगों को बल्कि रेडियो पर चलाए जाने के बाद तमाम हिंदुस्तान के लोगों को रुला कर रख दिया था। तो ये जादू था रफ़ी साहब की आवाज़ का। ये दिलचस्प किस्सा हमसे शेयर किया है रफ़ी अरुण गौतम साहब ने। उनका हम धन्यवाद करते हैं।